हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन। बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कई बार पेपर में 4 से 6 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, जहां पे आपको पूरा का पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी बनाने के लिए आता है। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है, जहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन में चांसेस बहुत ज्यादा है पूछे जाने के, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें देखो सबसे आखिरी में एक चीज पूछी गई, अगर आप चेक करो तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको जो पूछा गया है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पूछा गया है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, लेकिन हम आगे के सारे क्वेश्चनों में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट विद वर्किंग नोट हम सारी चीजों को सीखेंगे। तो चेक करते हैं क्लास क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें लिखा है क्लास की एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो है 2/5, 2/5 और 1/5। बिकॉज 2:1 है तो 2/5, 2/5, 1/5। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ध्यान से समझना इस लाइन को, प्लीज आप ब्लॉक बना लो। फिक्स्ड अगर लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पार्टनर्स का इसमें करंट अकाउंट बनेगा। अगर हम इसमें बोलता कि आप कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाओ तो सारी चीजों को हम करंट अकाउंट में भेजते। फिक्स कैपिटल का मतलब ये है कि ये फिक्स मेथड को फॉलो कर रहा है जिसमें करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनता है। आगे क्या लिखा है, पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, एक्स की 5 लाख है, वाई की 5 लाख है, जेड की 2.5 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 10%, 5 लाख का 10% 50,000, ये भी 50,000 और ये आएगा 25,000। जेड इज अलाउड टू अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अगर एक महीने की 2,000 है तो आप बताओ पूरे साल की कितनी होगी। हर महीने की 2,000 सैलरी है तो पूरे साल की 24,000 होगी। अब जो लाइन पढ़ रहा हूं ना क्लास, सिर्फ उसी लाइन की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर किया है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड की सैलरी के बाद, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, यानी कि जेड की सैलरी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा क्लास, वो प्रॉफिट आपका 4 लाख का है और आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ध्यान समझना क्लास, जेड की सैलरी को डेबिट करने के बाद, यानी कि जेड की सैलरी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो क्लास कितना आएगा, 4 लाख रुपए आएगा। ठीक है, मतलब कि जेड की सैलरी घटा दिया। तो आप मुझे बताओ क्लास, अगर जेड की सैलरी घटाने के बाद, भाई सैलरी खर्चा है तो खर्चा तो माइनस ही होगा ना, तो जेड की सैलरी घटाने के बाद अगर 4 लाख है तो जेड की सैलरी घटाने से पहले आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा, 4,24,000। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज कहता है कि आफ्टर डेबिटिंग, डेबिट साइड मतलब माइनस कर दिया जेड की सैलरी घटाने के बाद अगर 4 लाख है तो जेड की सैलरी घटाने से पहले कितना होगा, 4,24,000। अब सर आप इस चीज का एनालाइज क्यों कर रहे हो कि सैलरी घटाने से पहले, तो मैं आपको बताता हूं। हम इसमें बनाते हैं पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मेरे साथ साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्राई करो, अपनी कॉपी में बनाओ क्लास, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पूरा का पूरा बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये होगा क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब बाई साइड सबसे पहले लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है वो 4 लाख का है, लेकिन 4 लाख हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट है 4,24,000, वो तो जेड की सैलरी को घटाने के बाद आपका 4 लाख है और सैलरी है जेड की 24,000, तो जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,24,000। तो जो सैलरी है जेड की वो है क्लास आपका 4,24,000, 4,24,000 की सैलरी है। अब डेबिट साइड जो जो चीजें थी हम लिख लेते हैं क्लास, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कौन कौन है क्लास पार्टनर्स चेक कर लेते हैं। एक्स वाई जेड है, 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000। ठीक है, तो 10% है एक्स वाई जेड, 5 लाख का 10% 50,000, ये भी आएगा 50,000 और ये आएगा 25,000। 2,50,000 का 10%, तो ये आएगा 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। ठीक है, तो आपने लिख दिया डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी,
अब आपको सैलरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जेड की सैलरी आपको पता है कितनी है, 24,000। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर अगर हम यहाँ पे सैलरी को ना ऐड करें और यहाँ पे भी ना दिखाए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी घटाने के बाद 4 लाख है, तो हम जेड की सैलरी 4 लाख दिखा देंगे, यहाँ लिखेंगे ही नहीं कुछ भी, तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है। बट बेटा जो प्रेजेंटेशन है वो गलत है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी चीज अगर आफ्टर दे रखा हो तो पेनल में ऐड कर देंगे। ये बन गया आपका पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है वैसा, और अब आप डेबिट साइड सारी चीजों को लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में और कुछ लिखा हुआ चेक करो। अगर क्वेश्चन कहता है कि मैनेजर कमीशन है या ऐसा कुछ भी कहता तो हम प्रॉफिट्स पे कमीशन निकाल लेते बस, और तो कुछ इसमें है ही नहीं, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। तो आप इसमें टोटलिंग करोगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, 4,24,000, 4,24,000, आप 24 घटाओगे 4 लाख और आएगा 2,75,000। तो ये आ गया आपका किस नाम से, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। बस यही चीज आपको समझाने के लिए डिटेल लिख रहा हूं कि ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं आएगा, ट्रांसफर टू करंट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फिक्स मेथड से यूज किया जा रहा है। अगर मेथड फिक्स है तो सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं। तो करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो एक्स, वाई और जेड में, ठीक है। तो 2,75,000 है और जो रेशियो है वो 2:1 है। तो 2,75,000 को 5 से डिवाइड दो, 2:1 में बांटो। 2,75,000 को 5 से डिवाइड दो तो आएगा क्लास 55,000। तो ये आएगा 110, ये भी 110 आएगा और ये आएगा 55,000। तो इस तरीके से क्लास ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। मैं आपको जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा आपको आगे जाके, डोंट वरी, बट अभी आप अकाउंट तो बनाना सीख लो ना। आप अकाउंट बनाना सीख लोगे तो फिर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें एक ही चीज बस मुझे आपको समझानी थी कि जेड की जो सैलरी है ना, वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख दे रखा है, तो जेड की सैलरी घटाने से पहले होगा 4,24,000। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आराम से इसे रीड करते हैं, समझते हैं और देन हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:1। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4। फर्स्ट ऑफ अप्रैल देयर कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 50,000 एंड 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो बताओ क्लास नेट प्रॉफिट कितने का है, 50,000 का। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। तो 50,000 का 6% बनेगा 3,000 रुपीज और 30,000 का 6% बनेगा 1,800 रुपीज, ठीक है। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ए को जो कमीशन मिलेगा ना वो टर्नओवर का 2% मिलेगा। कितना, टर्नओवर का 2%। तो कहीं ना कहीं आपको टर्नओवर दे रखा होगा, लास्ट में चेक कर लो, ये रहा टर्नओवर फॉर द ईयर 3 लाख। टर्नओवर आपको दे रखा है 3 लाख और 3 लाख का आपको क्या करना है, कमीशन निकाल देना है 2% जो मिलेगा ए को। तो 3 लाख का 2% जो है वो बनता है 6,000 रुपए, ठीक है। 3 2 6, तो 6,000 रुपए जो है वो एक्चुअल कमीशन है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ, बी को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 500 पर मंथ। अच्छा, एक महीने की 500, तो 12 महीने कितनी बनेगी, 6,000 रुपए। फिर बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। बेटा यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है क्लास कि 5% प्रॉफिट का मिलेगा बी को कमीशन, लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस, यानी कि नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे हम, सारे खर्चे माइनस कर देंगे, ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी कि उसका कमीशन भी माइनस कर देंगे। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग वर, ए की ड्राइंग 8,000 है, बी की ड्राइंग 6,000 है। टर्नओवर दे रखा है 3 लाख का। आफ्टर कंसीडरिंग फॉर अवर फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बना ले, बिकॉज अगर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया तो कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में करना कुछ नहीं है, ट्रांसफर करना होता है बस, ठीक है। तो ये आ गया क्रेडिट, यहां बना लेते हैं, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और इसी के नीचे हम बना लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया एप्रोप्रिएशन। क्रेडिट बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ आप लोग ना, फटाफट जरा बनाओ मेरे साथ साथ ही।
डेबिट पर्टिकुलर्स, और ये आएगा पर्टिकुलर्स, लिखो बाई पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। बोलो कितना नेट प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में, चेक करो। इस क्वेश्चन में आप नेट प्रॉफिट चेक करके बताओ कितना था। ये तो 3 लाख था, रेशियो दे रखी थी, नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में। ए एंड बी पार्टनर्स, इनकी रेशियो दे रखी है कितना, 50,000 30,000, और लिखा है कि द फर्म ऑन नेट प्रॉफिट 50,000, 50,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। 50,000 लिख दो ना आप, 50,000 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो ए का कितना था क्लास, 3,000, और इसका 1,800, तो हम लिख देते हैं यहाँ 4,800। 3,000 ए को मिल रहा था, आप चेक कर लो, ये रहा ना कैपिटल 50,000, तो 50,000 का आपने कितना परसेंट निकालना है बताओ। 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो 50,000 का 6% 3,000, और 30,000 का 6% बनेगा 1,800। ओके, ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑफ टर्नओवर, तो ए को कमीशन दे दो 6,000 रुपए ना, अभी निकाला था आपने। टू कमीशन ए को मिलेगा कमीशन कितना है क्लास, 6,000, जो कि 3 लाख का कितना परसेंट है, 2% है, ए को मिल गया कमीशन, ठीक है। इसके बाद ए को कमीशन मिलने के बाद आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500, बी को 500 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, लिखो टू सैलरी बी को मिलती है। तो अगर एक महीने की 500 है तो 12 महीने कितनी होगी, 12 महीने की बन जाएगी 6,000। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट यहां पे देख रहे हैं, टू कमीशन। तो कमीशन किसे मिलेगा क्लास, बी को, ध्यान समझना, कमीशन किसे मिलेगा, बी को। तो इसमें लिखा हुआ है, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। बी विल गेट अ सैलरी हो गया, उसके बाद आगे लिखा है बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे माइनस कर दो और उसके कमीशन भी माइनस कर दो, क्योंकि लिखा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसके कमीशन भी माइनस कर दो, उसके कमीशन। और ये ड्राइंग दे रखा है, तो ड्राइंग से तो हमें यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ड्राइंग्स दे रखी हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया गया। तो बेटा अगर आपको खाली ड्राइंग दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया गया, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, समझ रहे हो बात को, पॉसिबल ही नहीं निकालना। तो इस सिचुएशन में क्लास आप इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, तो आपने कमीशन निकालना है, जो कि कितना बनता है 5% नेट प्रॉफिट का, सारे खर्चों को माइनस करने के बाद। तो देखो क्लास कमीशन में कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है। तो आप कमीशन चेक करो, जो मैं कमीशन निकाल रहा हूं यहां पे लिखो टू कमीशन बी। सुनो नेट प्रॉफिट कितने का है मुझे बताओ जरा, नेट प्रॉफिट था 50,000, सारे एक्सपेंस घटा दो, है ना, 4,800 भी घटा दो, 6,000 भी घटा दो, ये 6,000 भी घटा दो, उसका 5% है, आफ्टर कमीशन है तो 5/105 करेंगे, आफ्टर कमीशन लिखा है तो करेंगे 5/105। तो आप फटाफट जरा 50,000 में से माइनस करके देखो जरा, फटाफट आप कैलकुलेशन करो, रफ में कैलकुलेट करके देखो आप। 1581 कमीशन क्लास आ गया, 1581, ठीक है, 1581 ये कमीशन आ गया, 1581। तो नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को घटा दो, तो मैंने ये करके यहाँ जितने भी एक्सपेंस थे ना इन सब को घटा दिया, उसका 5/105 किया, क्योंकि आफ्टर कमीशन लिखा है। अगर ऑल एक्सपेंस नहीं लिखा होता तो मैं सीधे 50,000 का 5/105 कर देता, समझ रहे बात को। और अगर आफ्टर कमीशन नहीं की जगह बिफोर कमीशन लिखा होता तो 5/100 कर देते। तो ये बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, 50,000। और अगर एक बार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। 1581 घटा दो और 6,612,000 और 4,800 घटा दो, तो आएगा 31,619। और एक किस नाम से क्लास लिखोगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। और इस क्वेश्चन में कोई फिक्स तो लिखा नहीं था, तो आप कैपिटल अकाउंट लिख दोगे ए और बी। ए और बी की रेशियो बताओ कितनी है क्लास, 3:1। यहाँ पे फिक्स कैपिटल तो लिखा नहीं है, तो ए और बी की रेशियो 3:1 है, तो बांटो 3:1 में, ठीक है। 31,619 3:1 में बांटने पे आ रहा है 23,714, और 31,619 घटा दोगे तो आएगा 7,905। तो ये क्लास हमारा आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
अब इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को देखते हुए आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो अगर आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन देख लिया तो बस उसी के नीचे आपको क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। चलो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप देख रहे हो इसमें कमीशन का पॉइंट भी है, सैलरी भी है, इंटरेस्ट भी। तो हर तरीके के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कवर करूंगा आपके लिए, डिस्कस करूंगा, ताकि आप आराम से समझ जाओ कैसे करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई समस्या ना हो आपको। ठीक है, ए बी ए बी, ए और बी। चलो अब सबसे पहले इसमें क्लास आप डेबिट क्रेडिट डेट, मतलब डेट तो आता नहीं इसमें, ऑन द डेट ऊपर लिख देना, पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख दो। प्रेजेंटेशन आप बोर्ड में पूरी करना, भले ही घर पे आप हल्का हल्का कर लेते हो चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन के भी क्लास मार्क्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके नंबर कट जाएंगे अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस बीडी, इसका है 50,000, इसका है 30,000। ठीक है, आपको पता है ना क्लास कैपिटल तो लिखा हुआ था ना 50 और 30,000 बाई बैलेंस बीडी। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो जो जो आपने अप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा है, ध्यान समझना, जो जो आपने अप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा है वो सारा का सारा कैपिटल में क्रेडिट जाएगा, और जो जो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो कैपिटल में डेबिट जाएगा, नेट प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को छोड़कर। याद है ना आपको कि कैसे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, सिखाया था अच्छे से फॉर्मेट बता के ना। तो ये 3,000 1,800 है, 3,000 और 1,800 लिखो। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800। उसके बाद है बाई सैलरी, सैलरी ए को मिलता है 6,000, बाई कमीशन, सैलरी के बाद बाई कमीशन। आप चेक कर लो जरा ऊपर, यहाँ पे सैलरी मिलता है क्लास ए को कितना है, अच्छा सैलरी बी को मिल रहा है 6,000, कमीशन ए को मिल रहा है 6,000। ठीक है, ठीक कर लेते हैं। सैलरी जो है ना वो बी को मिल रहा है ना, सैलरी ना बी में लिखो, सैलरी 6,000 लिखो बी में, और कमीशन ए को 6,000 मिल रहा है और बी का कमीशन है 1581। तो एक ही बार कमीशन लिखना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप कमीशन लिखोगे, एक ही बार कमीशन लिख दो वो, और 6,000 रुपये कमीशन ए को मिल रहा है और बी का 1581। ये सारी चीजें। इसके अलावा डेबिट साइड क्या आता है आप सबको पता है, टू ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, अदरवाइज हम जरूर लिखते हैं इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग। तो यहाँ लिखो टू ड्रॉइंग्स, तो आपको ड्रॉइंग कहीं ना कहीं दे रखा होगा 8,000 और 6,000, 8,000 और 6,000 आपका ड्रॉइंग्स है, तो लिख लो फटाफट 8,000 और 6,000। ठीक है, बन गया आपका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट। अगर आपका अप्रोप्रिएशन बन जाता है ना तो कैपिटल में बचता क्या है, क्रॉस ट्रांसफर करना होता है बस आपको, टोटल कर लो। तो ये आएगा 59, और ये मिल रहा है क्लास 31,800, और नेक्स्ट है 6,1581। तो ये आ गया 39,381, ये आएगा 59,000 और 39,381, और माइनस कर देंगे 6,000 इसमें से, 39,381 माइनस करेंगे 6,000 तो आएगा 33,381, और 59,000 में से 8 घटा देंगे तो आएगा 51,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस जो भी आता है बैलेंसिंग फिगर, वो टू बैलेंस सीडी के नाम से आता है, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस को बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें कमीशन वगैरह भी है। ओके, तो लाइक कर देना क्लास वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है तो। बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए क्लास, आई होप कि आप भी उतनी ही मेहनत से पढ़ रहे हो, घर पे आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप खुद के लिए उतनी मेहनत करो। एग्जामिनेशन नज़दीक है क्लास, टर्म 1 जो है वो नवंबर में होगा, तो टाइम बहुत कम बचा है, तो प्लीज़ यार पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन फटाफट चेक कर लो। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, बट हम निपटा लेंगे फटाफट इसको। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज, एबीसी की जो कैपिटल है, ए की है 50,000, बी की 50,000, सी की 1 लाख रेस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, ए की 10,000 है, जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो ए का 10,000 है, बी का 5,000 है और सी का 2,000 डेबिट साइड है। सुनो मेरी बात, इसका करंट अकाउंट आप सबको खुद बनाना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मांगा क्या है,
प्रिपेयर पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको समझा देता हूं, जब आप करंट अकाउंट बनाओगे ना, तो करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस CD 10,000, बाय बैलेंस BD 10,000, बाय बैलेंस BD 5,000, और सी का लिखोगे टू बैलेंस BD 2,000। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्लास कि करंट अकाउंट आप बना लोगे कि नहीं। ए का बनेगा 10,000 क्रेडिट में, बी का बनेगा बाई बैलेंस बीडी यानी कि 5,000, और सी का बनेगा टू बैलेंस बीडी 2,000। और क्वेश्चन ये फिक्स मेथड का है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ आप करंट अकाउंट में भेजना। तो कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, कैपिटल में सिर्फ एक ही चीज आएगी, ये ओपनिंग बैलेंस 50,000, 50,000, 1,00,000, और यही ओपनिंग बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस ये लिखोगे 50,50, 1,00,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी सेम यही आ जाएगा, और कुछ भी नहीं। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 10,000, बाय बैलेंस बीडी 5,000, और टू बैलेंस बीडी 2,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप इस पे ही निकालोगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऑब्वियसली आप कैपिटल बैलेंस पे ही निकालोगे, बट भेजना सब कुछ करंट अकाउंट में है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब करंट अकाउंट में जाएगा। आगे लिखा है क्लास, डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% निकाल लेंगे, 50,000 का 5,000, 5,000, और ये बन जाएगा आपका 10,000 रुपए। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, क्योंकि सी काम करता है बिजनेस में, तो उसको सैलरी मिलती है कितनी, 12,000 पर एनम, यानी कि सी को जो सैलरी मिलती है साल का 12,000 है। तो बोलो मल्टीप्लाई करना है नहीं करना क्लास, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, पूरे साल का 12,000 है। आगे लिखा था प्रॉफिट वर डिवाइडेड एज, तो ये प्रॉफिट कैसे बटेगा उसकी बात ये कर रहे हैं। बेटा प्रॉफिट कैसे बटेगा वो तो हम पढ़ ही लेंगे बाद में, पहले हम क्वेश्चन तो कर लेना, तो हम प्रॉफिट कैसे बटेगा वो भी बात कर लेंगे। आप लिखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी फर्म का नाम है वो आप ऊपर जरूर डाल देना, और ईयर एंडेड भी लिख दिया करो, साल में एक बार बनता है ना इसलिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ये वाला पॉइंट अच्छा था इसलिए मुझे क्वेश्चन को कराना पड़ा आपको। ठीक है, अदरवाइज मैं होमवर्क ही दे देता आपको। पर्टिकुलर्स ओपनिंग बैलेंसेस बाय P&L अकाउंट। तो बताओ क्लास कि ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1,72,000 है ना, 1,72,000 ओपनिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट है यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक करते हैं क्लास कितना कैपिटल दे रखा है, 50,000, 50,000, 1,00,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% ना, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो 50,000 का 10% 5,000, 5,000, ये 10 आएगा टोटल 20,000। ठीक है, और पार्टनर कौन कौन थे यार, ABC। ठीक है, चलो ABC लिख लेंगे। और क्या लिखा है क्लास, सी को सैलरी मिलती है कितनी, 12,000 पर एनम, सी को सैलरी मिलेगी 12,000, ABC। तो लिखेंगे टू सैलरी, किसको मिलती है, सी को सैलरी मिलती है कितनी, 12,000। तो जो सी को सैलरी मिल रही है क्लास, वो सैलरी कितनी मिल रही है, सी को 12,000 की सैलरी, मतलब सी जो है वो साल का 12,000 रुपए सैलरी ले रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं सैलरी के बाद और क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में। बस प्रॉफिट को इस तरीके से बांटा गया है, उसके बारे में बोला गया है। चलो पहले हम प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, तो इसको टोटलिंग कर लो फटाफट। तो ये क्रेडिट साइड बड़ी है 1,70,000, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको ड्राइंग दिया गया हो और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, तो आप ध्यान रखना कि वो अगर डेट नहीं दिया गया है, पार्टनर ने किस तारीख को पैसा निकाला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का निकालते हैं, 6 मंथ का। तो आपने इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये हो गया होगा आप लोगों से। 172 में से 12 जाएगा तो 160, और फिर जाएगा ये 20 तो 140। किस नाम से लिखेंगे इसको, लिखो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, बड़ा करंट लिखना, कैपिटल मत लिखना। ये हर चीज, ये इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, ये प्रॉफिट, डिजिटल प्रॉफिट, सब करंट में जाएगा, और करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस आएगा, और लास्ट में आएगा सीडी। ठीक है, तो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ ABC, देखते हैं पार्टनर ABC। अब ये ABC में जो भी प्रॉफिट बटेगा वो हम लिखते हैं वर्किंग नोट 1, यानी कि अब प्रॉफिट्स को बांटने के लिए मैं बनाऊंगा इसमें एक वर्किंग नोट। तो ध्यान समझना, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए बनेगा वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट है 1,40,000 का, कितने का प्रॉफिट है, 1,40,000 का, और मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का वर्किंग नोट 1। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए इन्होंने कुछ कहा है, जरा चेक करो क्या कहा है। कह रहे हैं प्रॉफिट डिवाइड एज फर्स्ट 20,000, जो पहले 20,000 है वो बटेगा इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो फर्स्ट 20,000 है वो उनकी कैपिटल की रेशियो में बटेगा, कैपिटल की रेशियो में। कितनी कैपिटल है,
50 50 और 1 लाख तो काट सकते हैं, 50 1 जा और 52 जा, ठीक है, 100 सारे जीरो कट जाएंगे, फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 122 यानी कि जो पहले 20,000 हैं, जो पहले 20,000 हैं, जो फर्स्ट 20,000 है वो बटेगा ए में, बी में, सी में, किस रेशियो में, 1:2 में, ठीक है, 1 और 2 यानी कि 1/4 1/4 और 2/4, तो 20 को 4 से डिवाइड दो, 20,000 को 4 से डिवाइड दो, कितना बचेगा 5, तो 5 ए को मिलेगा, 5 बी को मिलेगा और सी को मिलेगा 10,000। तो इस तरीके से मतलब देखो पूरा का पूरा 1,40,000 है, उसमें से 20,000 निकाल लिया और उस 20,000 को बांटा 1:2 रेशियो में, फर्स्ट 20,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है क्लास, चेक करो, फर्स्ट 20,000 के बाद यहाँ पे ये रहा लिखा है कि नेक्स्ट 30,000 जो है वो 5:3 में बटेगा, नेक्स्ट जो 30,000 है वो 5:3 में, और जो बच जाएगा रिमेनिंग वो इक्वली बटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 30,000 है, एक सेकंड यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, 3 पार्टनर है ना, अच्छा 532 है बेटा, सही तो लिखा है, 532 में बटेगा, ठीक है, 532, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को 532 तो 5/10 3/10 और 2/10, तो ये 30,000 को 10 से डिवाइड दो, 3 × 5 15,000, 3 × 3 9,000, 3 × 2 6,000, और जो रेस्ट बचेगा वो तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा, तो 140 में से 20 30 50 गया तो कितना बचेगा 90, और 90,000 को तीनों में बराबर बराबर बांटोगे तो कितना कितना बटेगा क्लास, 30 30 30, 90,000 को अगर आप तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटोगे तो कैसे बटेगा 30 30 30,000। तो अब जरा आप टोटल कर लो कि ए को कितना मिल रहा है, ठीक है, देखो आप यहाँ चेक करो, ए को मिल रहा है 5,000 यहाँ पे, 15,000 यहाँ पे, 15 5 20 प्लस 30, तो ए को टोटल कितना मिलता है बताओ जरा, 50,000, जो ए को मिल रहा है अमाउंट वो मिल रहा है 50,000। बी को कितना मिल रहा है 5 + 9 9 5 14 और 30 44 44,000। सी को कितना मिल रहा है 10 + 6 16 + 30 46,000। ओके तो आप ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट इसका, इस तरीके से प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने करना था, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो जल्दी से। चलो लिख लिया आपने, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इन तीनों अमाउंट को, यानी कि जो 50 है 44 है 46 है, 50 यहां लिख दो, 44 और 46, इनको आप क्या करोगे P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दोगे, खत्म बात। तो ये आया कहां, वर्किंग नोट से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। देखो बेटा नया सेशन स्टार्ट हो गया है, आई होप आप सब लोगों ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी, और प्रिपरेशन के साथ साथ आपके टेस्ट जो है वो भी लेना आप स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास क्लास मैथ्स है, साइंस है, कोई भी क्लास, या किसी और बच्चे के पास साइंस है, या क्लास 6 7 8 9 10 जो भी क्लास के बच्चे हैं, उन सब के लिए अनअकैडमी लेके आ रहा है क्लास बैक टू स्कूल फ्री टेस्ट सीरीज। इस फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, क्लास 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप डाउनलोड कर लेना अपनी क्लास के हिसाब से। और फ्री अनलॉक करने के लिए क्लास SPA10 कोड यूज करना, जहां पे फ्री आप अनलॉक कर सकते हो, और कोई कोर्स खरीदते हो तो उसमें भी इस पे आपको SPA10 कोड डालने पे 10% का ऑफ मिल जाएगा। देखो अपनी पढ़ाई करो, अपनी मेहनत करो, कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज अपना कोर्स जो है स्टार्ट करो, और टेस्ट जो है वो आप अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर दे सकते हो। तो आई होप कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाउनलोड करोगे, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, लर्नर ऐप, और वहां पे जाके क्लास आप चेकआउट करोगे, मैं टेस्ट जो है कंडक्ट करोगे, टाइमिंग वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज की क्लास का एक 4th क्वेश्चन है, जरा वो चेक कर लेते हैं। अमित, बिनीता और चारू ये 3 पार्टनर्स है, ठीक है, अमित, बिनीता और चारू ये 3 पार्टनर्स हैं, और ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल, अमित की दे रखी है 1 लाख, बिनीता की दे रखी है 2 लाख और चारू की दे रखी है 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट
दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अब ये बात हो चुकी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनको 5% मिलेगा। मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है वो ए को मिलेगा क्लास कितना 1 लाख, बी को मतलब 1 लाख का 5% कितना बनेगा 5,000, बी को मिलेगा 10,000 और सी को मिलेगा क्लास 15,000। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो गलती यही हो जानी है। उसको 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, 10,000 पर मंथ है तो यानी क्लास 12 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि पूरे 1 साल की सैलरी बन जाए 1,20,000। बिनीता वुड रिसीव कमीशन 5%, बिनीता को मिलेगा 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान समझना। कमीशन वाले पॉइंट से देखो मैंने क्वेश्चन ज्यादा रखे क्योंकि देखो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, बोर्ड एग्जामिनेशन में कमीशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिनीता को जो कमीशन मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर रिडक्शन ऑफ सच कमीशन, मतलब बताओ क्लास कमेंट में 5/100 करोगे या 5/105 करोगे? 5% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करोगे 5/105। ठीक है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, बेटा किसका 10%? डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं बोला है, नेट प्रॉफिट का बोला है। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये कहे कि नेट प्रॉफिट का 10% जीआर में चला जाएगा तो नेट प्रॉफिट आपको देखना है कितना दे रखा है 5 लाख, और 5 लाख का 10% सीधा डाल देना 50,000 आपका जनरल रिजर्व के अंदर। ओके। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जीआर में जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स का, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते, लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आता उसका ही 10% निकाल के जीआर में डालते, फिर उसे घटाने के बाद जो आता बैलेंस उसको हम लिखते डिविजिबल प्रॉफिट और उसे हम बांटते। और आगे लिखा है क्लास बिफोर ऑफ द आइटम टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर, जो प्रॉफिट है आपका 5 लाख है, प्रिपेयर पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हम एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे और इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा क्लास कितना 5,000, 10,000 और 50,000। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो गया। लिखो बाई पी एंड एल, बाई पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम बांट देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अमित, बिनीता और चारू, और नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख का। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 5 लाख का, यहां लिख दो 5 लाख। अमित, बिनीता, चारू, अमित, बिनीता, चारू 5,000, 10,000 और 15,000। तो 15, 5, 20, 10, 30, तो ये आ गया आपका 30,000। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो आ गया आपका 30,000। देखो हर स्टेप के नंबर होते हैं, तो अगर आपका ये स्टेप करेक्ट है, आपने ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, तो यार इसके नंबर आपको मिलेंगे। तो जो गलत किया सिर्फ उसी का नंबर कटेगा, सारे नंबर नहीं कटेंगे। आंसर नहीं आया सब काट दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। अमित को सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ, साल की 1,20,000 हो गई। लिखो टू सैलरी, टू सैलरी अमित को 1,20,000, टू सैलरी 1,20,000। सैलरी के बाद क्या है क्लासेस में, विनीता को कमीशन मिल रहा है 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। क्या इसमें ऐसा लिखा है आफ्टर ऑल एक्सपेंस? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें आफ्टर ऑल एक्सपेंस लिखा था, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। सीधा बोल रहा है कि विनीता को जो कमीशन मिलेगा बी को, वो 5% मिलेगा प्रॉफिट्स का आफ्टर सच कमीशन, प्रॉफिट्स का आफ्टर सच कमीशन। तो एक काम करते हैं, आफ्टर सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 2 कमीशन विनीता। देखो क्लास कैसे निकलेगा, 2 कमीशन विनीता। नेट प्रॉफिट कितने का है 50,000, आफ्टर है तो 5/105 कर दोगे। ठीक है, 50,000 का 5/105, तो ये रहा 50,000, इसका 5/105 करोगे तो आएगा 2381। जो कमीशन आ रहा है वो आएगा 2381, ये कमीशन आ गया 2381 का। ठीक है, कमीशन आ गया 2381।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10% जो है, नेट प्रॉफिट का 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है। आप देखोगे ना, आप लाइन को फिर से चेक कर लो अगर आपको यकीन नहीं है तो। लिखा है यहाँ पे बिफोर, सॉरी इसमें लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। नेट प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में डालेंगे, नेट प्रॉफिट का 10%, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जर्नलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा। नेट प्रॉफिट 5 लाख का दे रखा है, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट 5 लाख है, 10% बनेगा 50,000। अब जो बचेगा आंसर वो आ जाएगा आपका टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल। फिक्स तो है नहीं, ये कैपिटल अकाउंट जाएगा अमित, विनीता और चारू, ठीक है। तो आप चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है और माइनस करके लिखना स्टार्ट करो। ये आएगा 4,50,000 और फिर घटा दोगे 2381, फिर घटा दोगे 120 और फिर 30, 297,619, 297,619 ये आ गया इनका डिविजिबल प्रॉफिट्स। आप घर पे बिल्कुल भी कैलकुलेटर मोबाइल फोन का यूज नहीं करोगे, पेपर आपको देना है, मेरे को नहीं। यहाँ पे सिर्फ टाइम को कम करने के लिए, वीडियो छोटी करने के लिए क्लास कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ, और आई होप कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हो। तो यहीं पे प्रैक्टिस करना अपने घर पे ही, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओ तो वहाँ पे क्लास आप आराम से जल्दी से कर सको। अदरवाइज वहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से कई क्वेश्चन आधा आधा 1 घंटा ले लेती है और बच्चों का पेपर छूट जाता है, तो बड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर आपको ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो ये हो गया। इनकी रेशियो बताओ क्लास कितनी है, इनकी रेशियो कितनी है। अच्छा इनकी रेशियो दे ही नहीं रखी इस क्वेश्चन में। दे वुड गेट सैलरी कमीशन हो गया, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म बिफोर द ईयर 31st, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहीं भी रेशियो नहीं दिया गया है। तो अगर आपको रेशियो नहीं दिया जाता तो आप क्या करते हो क्लास, इक्वली बांट देते हो। तो हम इसे इक्वल मान लेते हैं, 99,206, 99,206, 99,207। एक को 1 रुपये ज़्यादा दे दो राउंड ऑफ करने के लिए, एक को 1 रुपये कम दे दो, या किसी को भी आप 1 रुपये ज़्यादा दे सकते थे ताकि तीनों मिलाकर ये 619 हो जाए। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो अब हम बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में क्योंकि ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो आप कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाओगे नॉर्मली। ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, सारी चीज़ें क्रेडिट साइड लिखोगे, इधर तो कुछ है ही नहीं। अगर इंटरेस्ट ड्राइंग होता तो हम डेबिट साइड लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो फटाफट जरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाओ फॉर्मेट। मैडम मेहनत तो करनी पड़ेगी, लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब आधे घंटे टिक के तो कम से कम पढ़ सकते हो ना, स्कूल में तो 6-6 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है ना। आप तो आधे घंटे आप एटलीस्ट आराम से पढ़ सकते हो। सवाल आपके सामने है, आंसर समझा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिल रही हैं सबके सब। सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, क्लास कॉमेंट करो, समझ आ रहा है कि नहीं, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और घर पे अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आए, आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, आपके घर वालों को प्राउड फील करवाओ और लाइफ में कुछ आगे बढ़ो। 3 पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम बना देता हूं मैं, ठीक है। अमित, विनीता, चारू, क्रेडिट पर्टिकुलर्स। अमित, विनीता, चारू, डेबिट पर्टिकुलर्स, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना दिया हुआ है क्लास ओपनिंग बैलेंस, आप चेक कर लेना। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा है उसे आप कैपिटल में क्रेडिट लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो कितना है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख का 5,000, ये 10,000, ये 15,000 है, ठीक है। 15,000, ठीक है। 5,000, 10,000, 15,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी है, चेक करो इसमें। सैलरी 10,000 पर मंथ है ना, 10,000 पर मंथ। अच्छा वैसे एक बात बताऊं ना, तो आपको यार यहां से चेक नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपने ना ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन में ये सब लिख रखा है। सैलरी ए को 1,20,000 मिले तो यहीं भी लिख दो, आप उसी से देख के लिखना है। सैलरी ए को कितना मिलता है, 1,20,000। ए को कितनी सैलरी मिल रही है, 1,20,000। अच्छा इसके बाद ए को सैलरी मिल गई 1,20,000, और देन उसके बाद क्या लिखा है क्लास, आप चेक करो। कमीशन भी मिल रहा है ना सैलरी के बाद, एप्रोप्रिएशन से चेक करो।
सैलरी हो गई। बी को 2381 का कमीशन मिल रहा है ना, बी को 2381 लिख लो, बाय कमीशन, बी को बाय कमीशन, बी को 2381 और बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना तीनों में जो आपने बांटा है, इनको इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, क्रॉस ट्रांसफर। 99206, 99206, 99207। तो बस अब इन तीनों को जोड़ दो, ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में है नहीं तो जोड़ के आंसर आ जाएगा। टोटल करो कितना बनता है, 10,000 प्लस 5, अच्छा 1 लाख है, 1,05,000 प्लस 1,20,, 99206, तो ये आ रहा है 324, 324,206, 324,206। कोई ड्राइंग तो है नहीं, 324,206। और इसका चेक करते हैं कितना आ रहा है, 2,10,000 प्लस 2381, 99206, 311 587, 311 587, 311 587। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है, 3,15,000 प्लस 99207, 414,207, 414,207, 414,207। ये आ गया इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि एप्रोप्रिएशन के थ्रू आप कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो। अगर एप्रोप्रिएशन सही बन गया तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रॉस ट्रांसफर करना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया और आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर आपने नहीं लिखा है। और ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बहुत जल्दी ही क्लास हम लोग प्रैक्टिस शीट भी लाने वाले हैं, उसका आंसर सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है SPCC, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन क्लास हम लोगों का खत्म हो गया। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो एप्रोप्रिएशन बनाना था। इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो आपने कैपिटल अकाउंट यहाँ बना रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन एक तरीके से हो गया आज, जहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट को बनाया। और मैंने आपको बता भी दिया कि बाकी क्वेश्चनों में आपने जो करंट अकाउंट बनाया है वो आपने किस तरीके से बनाना है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन आपने बनाया, क्वेश्चन नंबर, ये एक बार चेक कर लो, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, इसे ठीक कर लो। बेटा ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है ना, ये वाला जो क्वेश्चन आपने बनाया है, एक बार इसे ठीक कर लो। इस क्वेश्चन में एक चीज लिखना हम भूल गए, मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन में जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है ना, इसे हम लिखना भूल गए, है ना। आप नोटिस करो, हमने डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखा, हमने कमीशन तो लिख दिया, हमने कमीशन लिख दिया, देखो यहाँ पे 1581 6000, हम डिविजिबल प्रॉफिट लिखना भूल गए। तो बेटा एक बार ठीक कर लो आप इस क्वेश्चन को, बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स, बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स, इस क्वेश्चन को ठीक कर लो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखा था, इसको लिख लेते हैं 23714। मे भी आप लोगों ने कमेंट कर दिया हो अब तक कि सर ये रह गया, तो आप इसको कमेंट अपना डिलीट कर दो। ठीक है, लेने लास्ट में करा दिया आपको। ओके, तो अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, टोटलिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, चेक करो, ये टोटलिंग जो है वो चेंज हो जाएगी बिकॉज हमने डिविजिबल प्रॉफिट लिखना भूल गए थे हम। चलो टोटल देखो कितना बनता है, ये आ रहा है क्लास 53,000 प्लस 659 प्लस 23714, तो ये आ गया 82,714, 82,714 माइनस करेंगे 8,000 तो 74,714, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। और दूसरे वाले का है 31,800 प्लस 6,000 प्लस 1581 प्लस 7905, तो ये आ गया 47,286, टोटलिंग 47,286 माइनस कर दोगे 6,000 तो 41,286। क्लास ये स्किप हो गया था, वहां पे लिख लो डिविजिबल प्रॉफिट रह गया था। एप्रोप्रिएशन में जितना भी कुछ डेबिट साइड लिखा होता है इसे ट्रांसफर करना इधर, और एप्रोप्रिएशन में जो भी क्रेडिट साइड लिखा है उसे इधर ट्रांसफर करना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने गलती कर दी थी, हमने डिविजिबल प्रॉफिट को लिखना भूल गए।
तो आप उसे लिख लेना, ये भी जाएगा, सब चीज़ जाएगी, बस जनरल रिजर्व नहीं जाता और नेट प्रॉफिट नहीं जाता, बाकी सारी चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट को सीखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है पास्ट एडजस्टमेंट से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास इस क्वेश्चन को जरूर बना लेना, क्लास इन सारे क्वेश्चन को अपने सारे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो अगर आप क्लास 12th में हो, बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन होगी, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो।